और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही गन्ना से भरे खेतों की तस्वीर आप हमारी आंखों के सामने तैरने लगती है। लेकिन अब इस पहचान के बीच एक नई पहचान बनाने की कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी कर रहे हैं और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। अब तक जो तस्वीर बनी उससे तो यही लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अलग धान की खेती के तरफ अब लौटने लगे हैं, तो एक नई पहचान बनाने में कामयाब होंगे। इस रिपोर्ट को देखिए, जो किसान धान की खेती कर रहे हैं उन किसानों की धान की डिमांड क्यों है। हरियाली के बीच खेतों में किसानों की तस्वीर देखना अच्छा तो लगता है, लेकिन इसके पीछे किसानों की कड़ी मेहनत होती है ताकि आपके प्लेट पर खाने के लिए चावल आ सके। उसके लिए किसान खेत में काम करता है। आज किसानों की मेहनत का नतीजा है कि बासमती चावल ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। एक ऐसी फसल है, चावल की ऐसी किस्म है जो पूरी दुनिया में ईश्वर के द्वारा सिर्फ हमें दी गई है। वैसे तो यूपी समेत देश भर के 95 जिलों में बासमती धान की खेती होती है। इन जिलों में पैदा होने वाले बासमती धान की अलग अलग वैरायटी लोगों के खाने में स्वाद को बढ़ाने का काम करती है, लेकिन पश्चिमी यूपी में उगाया जाने वाला बासमती धान अब अलग पहचान बना रहा है। पंजाब और हरियाणा की तुलना में यहाँ पर पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कम है, तो जब पेस्टिसाइड का प्रयोग कम है तो वो इस ओर देख रहे हैं कि हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसा माल पैदा करके दे सकता है जिसकी खुशबू को दुनिया के कोने कोने में बिखेर के हम और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें। हाँ, ये बात सच है कि दुनिया में बासमती चावल का निर्यात भारत से सबसे ज्यादा होता है, जिसकी बदौलत सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा लाने में भारत कामयाब होता है। इस कामयाबी के साथ भारत के किसान न सिर्फ विदेशों में चावल की मांग की पूर्ति करते हैं, बल्कि उनका पेट भी भरते हैं। जब पूरे दुनिया में उथल पुथल मची थी, पूरी दुनिया का पेट भरने का काम हम भारतीयों ने किया है। बासमती तो क्योंकि थोड़ा महंगा होता है तो जिसके पास पैसा है वो ले पाता है, लेकिन नॉन बासमती जो गैर बासमती चावल है वो भी हमारा 146% बढ़ गया। भारत ने चावल का निर्यात बढ़ाया है क्योंकि भारत के किसानों ने इसका उत्पादन बढ़ाया है। जो चीन भारत में सबसे ज्यादा सामान बेचता है, वो चीन भी भारत के चावल को पसंद करता है और उसको खाने के लिए भारत से निर्यात करता है। एक्सपोर्ट में नंबर 1 है और चाइना को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट चाइना में भी अभी आप देखें पिछले कुछ 6-8 महीने का जब डाटा देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा निर्यात बढ़ रहा है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि बासमती चावल की खुशबू समूचे विश्व में फेमस हो गई है। इसीलिए भारत से बासमती चावल का निर्यात बढ़ता दिखाई दे रहा है। जब दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही थी, तब भारत के किसान बासमती धान के साथ दूसरे धान की वैरायटी को तैयार कर रहे थे ताकि दुनिया की डिमांड को पूरा किया जा सके। पूरे दुनिया में उथल पुथल मची थी, पूरी दुनिया का पेट भरने का काम हम भारतीयों ने किया है। बासमती तो क्योंकि थोड़ा महंगा होता है तो जिसके पास पैसा है वो ले पाता है, लेकिन नॉन बासमती जो गैर बासमती चावल है वो भी हमारा 146% बढ़ गया। भारत में वैसे तो 34 तरह के बासमती धान को पैदा किया जाता है, जबकि 1600 प्रकार की अलग अलग धान की प्रजातियां हैं जो भारत में अलग अलग प्रदेशों और जिलों में पैदा की जाती हैं, जिसका सेवन न सिर्फ भारत में होता है बल्कि दुनिया को भी निर्यात किया जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिकों की मेहनत भी है जो लगातार किसानों को नए नए किस्म की प्रजातियां देते हैं। इस बात का भी ख्याल रखा जाता है ताकि किसानों को अनाज पैदा करने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कम करना पड़े। हमारे देश में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं जिनमें जो बीमारी आती हैं जिनकी वजह से स्प्रे करना पड़ता है, खास तौर से ब्लास्ट और BLB, ये बीमारियां उनमें ना आए, उन बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी प्रजातियों के विकास पर कार्य हो रहा है। इन सब के बीच लगातार किसान अपनी फसलों को तैयार करने के लिए खेत में काम करते हैं, जो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इस समय धान लगाने के लिए किसान अपने खेतों में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर किसानों की 1 महीने पहले की तैयारी का नतीजा है। इस दौरान मेरठ का बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान ने भी किसानों की मदद की ताकि दूर दराज के किसानों को ज्यादा भाग दौड़ न करनी पड़े। व्हाट्सएप नंबर बनाया जिस पर किसानों की डिमांड ली कि आप बताएं किसका कितना बीज चाहिए। फिर हमने उनकी लिस्टिंग की, स्टेट वाइज पंजाब अलग, जम्मू अलग, हरियाणा अलग, फिर उसको ब्लॉक वाइज किया, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, विलेज वाइज,
और फिर डिमांड को ओके करके उन्होंने ऑनलाइन पैसा जमा किया, हमने एक गाड़ी यहाँ से ट्रक किया और उनका एक ग्रुप बना दिया कि ये ड्राइवर आपका ये बीज लेके जा रहा है, पहले इस गांव जाएगा फिर इस गांव जाएगा। ऐसे करके हमने अमृतसर हो, जम्मू का कठुआ हो, फिरोजपुर हो, हरियाणा का सिरसा, डब्बाली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तो शामली हो, सहारनपुर, औरैया आदि ज़िलों में और उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर तक भी पहुंचाया। यही कारण है कि किसान आसानी से अब अपने खेतों में धान लगाने की तैयारी कर रहा है। कुछ समय बाद किसानों के खेत इसी तरह से लहलहाते दिखाई देंगे और जब फसल तैयार हो जाएगी तो इसी धान को किसान बाजार में बेचेंगे, जिसको विदेशी डिमांड के आधार पर सरकार निर्यात करती है। और यही बासमती पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ के किसान इसके लिए बधाई के पात्र हैं, यहाँ के वैज्ञानिक इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि भारत बासमती के निर्यात में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और पूरे विश्व में नंबर 1 इंडिया ही है, भारत ही है और भारत बासमती के उत्पादन में लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। वैसे तो पश्चिमी यूपी गन्ना बेल्ट के तौर पर फेमस है, जहां के किसान गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। किसान अब बासमती धान की तरफ मुड़ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पश्चिमी यूपी में पैदा होने वाले बासमती धान की डिमांड बढ़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती गन्ने की खेती के लिए जानी जाती है, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यही धरती समूचे विश्व में बासमती के लिए डंका बजा रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।